हेलो दोस्तों, ये हमारा आज सेकंड पार्ट है एथिक्स सीरीज़ का, जिसमें हम आज देखेंगे कि एथिक्स के एसेंस के साथ-साथ इसके क्या डिटरमिनेंट फैक्टर्स होते हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, तो नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। हमने कल बताया था कि ह्यूमन एक्शंस का मतलब क्या होता है, कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट मीन्स कि अपने एक्शंस, थॉट्स और बिहेवियर में कैसे हम एथिक्स का यूज करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स मीन्स क्या होता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंड शेप द इंडिविजुअल्स मोरल बिलीफ, वैल्यूज एंड बिहेवियर। मोरल बिलीफ मीन्स कैसा उसकी सोचने की क्षमता है। ठीक है, किसी भी एक्शंस में वो क्या सोचता है, किस वैल्यूज को वो प्रेफर देता है। वैल्यूज मीन्स होता है प्रेफरेंस। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे। और बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स होता है एक्शंस, वो किस बिहेवियर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट है पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी एंड एथिक्स आर क्लोजली लिंक्ड। वैल्यू एंड मोरलिटी शेप्स हाउ पीपल परसीव राइट एंड रॉन्ग। मीन्स ये किसी की जो पर्सनालिटी है या एथिक्स, ठीक है, एथिक्स से पर्सनालिटी शेप होती है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति किसी चीज को डिसाइड करता है कि वो क्या राइट है या क्या रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से तो इसमें हम बात करते हैं इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की। ट्रेट्स क्या होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। ट्रेट्स मीन्स होता है कि क्वालिटी दैट फॉर्म योर कैरेक्टर और पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप में कौन कौन से ट्रेट्स हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ओपननेस हो गया, सेल्फनेस हो गया, फेयरनेस हो गया। तो यही ट्रेट्स आपके क्या करती हैं, पर्सनालिटी, कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। और ये सभी जो ट्रेट्स हैं ये कैसी हैं, एथिकल ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनालिटी ट्रेट्स मीन्स क्वालिटी दैट फॉर्म्स योर कैरेक्टर और पर्सनालिटी। ठीक है, कि कैसा आपका कैरेक्टर, ऑनेस्ट है, बेईमान है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है यहाँ से। तो सबसे पहला है कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर इसमें आ जाएगा पर्सनालिटी ट्रेट में, कॉन्शियसनेस। टेंड्स टू बी ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड एंड केयरफुल। जितने भी आप कॉन्शियसनेस होंगे, ठीक है, उतने ही आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ऑर्गेनाइज मीन्स चीजों को क्रम से करना। ठीक है, डिसिप्लिन्ड, चीजों को रूल्स और रेगुलेशन के साथ करना। ठीक है, टाइमली, पंक्चुअलिटी के साथ साथ। और केयरफुल, किसी भी चीज में रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, और केयरफुल होना। तो ये जो एक्शंस में कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो इन चीजों को ध्यान में रखता है। वो डिसिप्लिन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिसिप्लिन होगा और केयरफुल हो गया अबाउट द डिसीजन मेकिंग, चाहे वो ऑन द स्पॉट हो और चाहे वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, सेकेंड इसकी क्वालिटी है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मीन्स होता है कि कितने आप कोऑपरेटिव हैं, दूसरों की बातों से कितना आप एग्री करते हैं। ठीक है, तो टेंड्स टू बी कोऑपरेटिव, काइंड एंड फ्रेंडली। तो ये आपके बिहेवियर, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आपके सोशल रिलेशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, आपके फ्रेंड के साथ, आपके दूसरे लोगों के साथ जो आप उसे पर्सनली नहीं जानते हैं, बिकॉज यू आर काइंड। और सेकंड इज कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव क्वालिटी जो होती है वो वर्क प्लेस पर रिलेशन बनाने के लिए हेल्प करती है, जिससे कि आप ज़्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली इन लोअर। जो थर्ड पॉइंट है ओपननेस टू द एक्सपीरियंस। देखो, ये एक ऐसा होता है जैसे कि हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि कितना क्यूरियस है। ठीक है, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की, किसी चीज को एक्सपीरियंस करने की। तो ये एक ऐसी चीज होती है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स टू बी मोर क्रिएटिव। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। और जब किसी भी कोई अगर आंसर आ जाता है कि एथिक्स, पर्सनालिटी में एथिक्स का क्या रोल होता है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे। तो वैसे पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं वो मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, किसी भी नई चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आप ओपन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, थर्ड थिंग है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि कोई भी एक नया चैलेंज, जैसे टेक्निकल चैलेंज हो गया इसमें। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ऑफिस में या कहीं पर भी। ठीक है, ऊपर से पॉलिसी उसमें, या एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कोई भी एक नई चीज आई है, जैसे कि आपसे कह दिया कि आप टेलीफोन यूज नहीं करेंगे, जो
ओपन फाइबर कम्युनिकेशन में अब हम यूज करेंगे लाइफाई। तो आप किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं, ओपन टू एक्सपीरियंस, और कितना क्रिएटिवली इस लाइफाई को, देखो वायरलेस कम्युनिकेशन की जगह पे हमें अगर लाइफाई करना है, ठीक है, तो कितना आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और कितना क्रिएटिविटीज को आप सेटअप कर सकते हैं अपने ऑफिस में या दूसरी बिल्डिंग्स में, ठीक है, एज ए एसडीएम और डीएम, ऑफिस के हेड के रूप में। थर्ड थिंग है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी एक पर्सनल लेवल पे होता है, ये 2 बार हो गया है। एबिलिटी टू रिमेन काम, ठीक है, जैसे प्रोटेस्टर्स हो गया, अभी देखो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पर क्या था कि एक प्रोटेस्टर्स को कामनेस से हमें वो करना था, ठीक है। दूसरा बैलेंस्ड, और तीसरा है रेजिलियंट, यानी किसी भी चीज को, कोई जैसे प्रोटेस्टर है, किसी भी एसपी या डीएम को गलत कहते हैं, तो वहां पर आपको रेजिलियंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीपीएससी में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर तो ना तो एसपी ने ना डीएम ने, दोनों में से किसी ने भी इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी की बात को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। ये उनके उसमें फॉर्म नहीं होती है, ना तो वो काम थे, ठीक है, कि कैसे प्रोटेस्टर को हैंडल करना चाहिए, ना वो बैलेंस्ड थे कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, बीपीएससी सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू और जो वहाँ पे छात्र हैं उनके कैसे उसको बैलेंस करना चाहिए, और ना तो रेजिडेंट थे, जैसे हम देखा डीएम ने एक एस्पिरेंट को स्लैप मतलब थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग चीज हो गई, अंडर द स्ट्रेस। तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक पॉइंट हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है, ठीक है, 4 टॉपिक आपका। एग्जाम्पल वाइल हैंडलिंग द प्रोटेस्टर्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। 5th यहाँ पे क्या है, एक्सट्रावर्जन। इसका मतलब होता है बहिर्मुख, यानी कितना आप अंतर्मुखी ना होके बहिर्मुखी हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं रिजर्व होते हैं, लेकिन जो दूसरों से सोशल रिलेशंस, सोशल स्किल्स जिसमें होती है, जो क्या होंगे, आउटगोइंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे और सोशलेबल होंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं वो हमेशा हर किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो जैसे वो डांस भी करेंगे, वो किसी भी ड्रामा में रोल भी करेंगे, ठीक है, और बहुत से जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट होता है वो भी लेते हैं। तो टेकिंग पार्ट इन सोशल गैदरिंग, ठीक है, मेक्स इजली फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 5 पर्सनालिटी। आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या देंगे, ठीक है, जैसे कि क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को लाइवली रखने के लिए एक्स्ट्रावर्जन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल हम कहेंगे कि किसी भी एज ए डीएम यू डोंट हैव टाइम, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि हर एक को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है, एक लाइवली फील करता है, रिलेशन हमारे बने हुए होते हैं, ठीक है। सेकंड इज मतलब मोस्ट जो गैदर्स होती हैं, जैसे इवनिंग में पूजा है, पार्ट है, जो भी गैदरिंग होती है सोशल गैदरिंग, उनमें पार्ट लेना, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रावर्जन का एक पार्ट है, ठीक है। विशिंग द पीर्स, हर एक व्यक्ति को विश करना, ठीक है, चाहे वो अप लेवल पे हो चाहे लोअर लेवल पे हो। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। ये पर्सनालिटी फॉर्म होती है किससे, ये एथिक्स एज ए पर्सनल लेवल, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है फैमिली का। देखो फैमिली को हम, जब रोल ऑफ फैमिली इन ह्यूमन वैल्यूज, जब बच्चे के अंदर किसी भी किड से लेके ऊपर तक हम फैमिली से कैसे मोरल वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं या शेप होती हैं, तो उसको हम देखेंगे वहां पर भी। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे है कि फैमिली भी एथिक्स को, इंपॉर्टेंट रोल होता है एथिक्स को डिटरमाइन करने में, कि फैमिली इज द फर्स्ट फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली ही सिखाती है कि सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में इंटरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो किड्स लाइक ए क्ले, एक मिट्टी की तरह होते हैं। पर्सनालिटी फॉर्म वाइल लुकिंग द बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ, ठीक है, विद देम। जैसे कि सपोज्ड एग्जांपल क्या है, आपकी बोलचाल, लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज भी, हाउ यू यूज योर लैंग्वेज इन मैनर्स, ठीक है, ये पर्सनालिटी को सबसे पहला पॉइंट होता है पर्सनालिटी को फॉर्म करने का। लैंग्वेज वो कहाँ से सीखता है बच्चा, फ्रॉम द फैमिली, ठीक है, आप या तुम जो यूज करना है उसे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वो किस टाइप से बिहेव करना इन पर्टिकुलर सिचुएशन में। पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स कोई मेहमान आता है, ठीक है,
कोई भी छोटा बच्चा आया, गरीब का बच्चा आया, बड़ा वो आया, तो इस टाइप से आपको किस तरीके से इसको बिहेव करना है। सपोज ना, आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो अपर लेवल पे होते हैं, तो छोटे बच्चों को बेवकूफ समझते हैं और बाकी वो ब्रांड देखते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी एक फैमिली का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से किड्स लाइक के लिए, जिसमें फैमिली पर्सनैलिटी फॉर्म करती है। फैमिली इज ए फंडामेंटल पिलर ऑफ द सोसाइटी, सर्व एज ए इनिशियल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एथिकल गाइडेंस। आपने देखा होगा कि हमेशा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको समझाने के लिए क्या होता है, एथिकल गाइडेंस, कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इनिशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द एथिकल गाइडेंस, सॉरी नॉट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉट इंस्ट्रक्शन, इट्स ए इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड आ गया, पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स डेमोन्स्ट्रेट वैल्यूज, यानी अपनी वैल्यूज को दिखाना, जैसे कि चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, ठीक है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और डाउन टोडन गरीबों को कैसे देखना है, ठीक है, वीकर सोशल जो लोग होते हैं, ठीक है, उनसे कैसे बिहेव करना है, तो थ्रू देयर एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स अगर काइंड हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, तो चिल्ड्रंस भी क्या होंगे, रिस्पेक्टफुल और काइंडनेस होंगे। ये बहुत ही जगह देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका देखते हैं हम कि वाई द मोरल स्टोरीज ऑफ ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स। तो ग्रैंड पेरेंट जो भी बच्चे को मोरल स्टोरीज सिखाते हैं, वो भी क्या होती है, मोरल वैल्यूज का काम करती है, बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो एथिकल गाइड थ्रू द मोरल स्टोरीज, जो एथिकल वैल्यूज को एक्सपोज करता है, ठीक है, देता है। तो ये चौथा वाला पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मोरल वैल्यूज को पढ़ेंगे, रोल ऑफ फैमिली, ठीक है। यहां से थर्ड पॉइंट क्या जाता है, थर्ड पॉइंट इज पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स में होता है कि जो हमारे साथ के लोग हैं, जहां भी हम होते हैं, जैसे कि क्लासमेट हो गया, फ्रेंड्स हो गए, या जान पहचान के लोग हैं जो शाम को हम लोगों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि मोर और लेस सेम एज ग्रुप या सेम प्रोफेशनल लेवल। इन्फ्लुएंस वर्सेस पर्सनालिटी, कैसे, सिगरेट पीना भी कहां से आता है, लगभग पीर ग्रुप से ही हम सीखते हैं। बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स को भी हम कहां सीखते हैं, पीर ग्रुप से सीखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बैरियर नहीं होता, हमारे पास कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता है जहां से हम अपने आप को एक बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट अपोनेंट्स, ठीक है, एंड गर्ल्स। वर्क प्लेस पर कैसे फीमेल को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, या स्कूल में कैसे हम अपोनेंट मीन्स जो हमसे ज़्यादा टॉपर होता है या हमसे कंपटीशन में होता है ना, फर्स्ट आने में, टॉप करने में, तो हम उसको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, ये हम कहाँ सीखते हैं, इन द स्कूल, ठीक है, या फिर एट द वर्क प्लेस। वर्क एज ए टीम, टीम हम कैसे, टीम वर्क कैसे होता है, ये कहाँ सीखते हैं, इन द स्कूल, कि कैसे एक लीडर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या लीडरशिप होनी चाहिए टीम की, ठीक है, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, इन स्कूल और वर्क प्लेस। तो ये भी हमारा कहाँ से आता है, विद द पीर ग्रुप्स, ओके। थर्ड इज एपिसोडिक इवेंट्स, एकदम कोई चीज देखी और हमारा जो पुराना इन्फ्लुएंस है वो हट गया और इसको दोबारा स्ट्रक्चर कर दिया गया। ये लगभग मोस्टली कैसा होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, तभी रिफ्लेक्ट होता है कब, और वैसे तो ये परमानेंट अगर है तब ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि अंगुलीमाल इज लाइटनिंग कन्वर्जन विद द बुद्ध, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने चेंज कर लिया, ठीक है। ये एपिसोडिक इवेंट है जहां पर क्या हुआ, लाइटनिंग कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। हर्ष एक मिनट, ये होगा हरिश्चंद्र स्टेज प्ले ट्रांसफॉर्म गांधीज लाइफ, कि ट्रुथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द ट्रुथ और इंटीग्रिटी, व्हाट इज द ड्यूटी, ठीक है। ये तीनों चीजें गांधी जी ने कहां सीखी थी, हर्षचंद्र के स्टेज प्ले से, जो ड्रामा हो रहा था, उन्होंने बचपन में देखा और वहां से उन्होंने इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में उतार लिया, ठीक है। इंटीग्रिटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है कि उन्होंने, जैसे वो एक शमशान घाट में ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर उनका कर के रूप में उन्होंने अपने वाइफ से भी कर लिया था जबकि बच्चा उनका मर गया था। इंटीग्रिटी वही, ठीक है, जब कोई आपको देख ना रहा हो, और ट्रुथफुलनेस, ठीक है, कि सच्चाई के लिए उन्होंने अपना सब कुछ एक सपने में देखा और सब कुछ दान दे दिया, ठीक है।
तो ये आपका एपिसोडिक इवेंट्स हो गया, ठीक है, जो आपके पास्ट के इन्फ्लुएंस को इरेज करता है और स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। सिचुएशन बताती है कि जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स आर पुट इन स्लीप मोड, उस समय हम अपनी पर्सनालिटी को नहीं देखते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, कितने कैसे हैं, और सिचुएशन डिसाइड द एक्शंस, और ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन डिसाइड द एक्शंस, जैसे सपोज दैट कि एग्जांपल जंपिंग ट्रैफिक सिग्नल्स इन केस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, या फिर सेकंड थिंग कि कभी भी किसी कहीं भी आग लगी होती है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं वहाँ पर किसका घर है, कैसा है, लेडीज़ कैसे अंदर होंगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वहाँ पे ये होता है कि कैसे हम वहाँ के लोगों को बचाएंगे, ठीक है। ये 5 हो गया। 6 है रिलीजन एंड कल्चर। तो सीधी बात है कि टॉलरेंस सनातन धर्म है, टॉलरेंस सिखाता है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। इसे हम सीधी तरीके से हम कहते हैं सेकुलरिज्म या टॉलरेंस। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, सारी पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि एक दूसरे को इंक्लूसिविटी और असाइमिलेशन सिखाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, हमारा रिलीजन और कल्चर से। प्रोफेशनल कोड एंड एथिकल कोड एंड कस्टम्स, देखो सीधी बात ये है कि प्रोफेशनल जो कोड होता है, ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी एंड एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस आर मोस्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप किसी चीज को नहीं मानते हैं, ठीक है, सीधी बात ये है, लेकिन वहां पर जाकर आपको ड्यू टू प्रोफेशनल कोड, ड्यू टू एथिकल कोड, ड्यू टू कस्टम्स आपको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट पहला एग्जांपल हम प्रोफेशनल कोड की बात कर ले। देखो हम देर से उठते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें ऑफिस जाना पड़ जाए, हमारी जब जॉब लग जाती है, तो एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है जहां पर उस प्रोफेशनल कोड के तरीके से हमें क्या मानना पड़ता है, पंक्चुअलिटी, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे कि अभी आप मोस्टली एस्पिरेंट लाइफ में बहुत देरी से उठते हैं, बट जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। एथिकल कोड मीन से होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे आपको कुछ भी आपकी लाइफ में का पार्ट है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर आप सोशल गैदरिंग में, शादी में जब जाएंगे तो अपने आपको एक ड्रेस कोड के साथ ही जाना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर करना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड मीन्स एक कस्टम, ठीक है। और थर्ड थिंग है एथिकल कोड आप कब करेंगे, क्योंकि आप सोशल गैदरिंग में गए हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को आपको अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देते हैं इनकलकेट हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर वेकअप ऑन टाइम फॉर हॉस्पिटल दो यूजुअली ही इज अवेक लेट, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल कोड हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो 8th क्या है, लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल, ठीक है। भगवान राम से हम क्या सीखते हैं, प्रॉमिस, फ्रेंडशिप ऑफ निषाद राज, ठीक है। तो ये बहुत सी भगवान जो भी ग्रेट पीपल हैं, या फिर ठीक है, जैसे महात्मा गांधी से हम क्या सीखते हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ट्रस्टशिप, ठीक है। और सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। और रूरल ऑटोनॉमी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पार्टिसिपेशन क्या होता है, मास का रोल क्या होता है, ठीक है। इन वैल्यूज को हम कहाँ सीखते हैं, द महात्मा गांधी। सेकेंड थिंग, रानी लक्ष्मीबाई हुए बोल्ड एंड करेज, ठीक है। और थर्ड इज, तो बहुत से जितने भी मतलब कहीं से ग्रेट लीडर्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ में एथिक्स को मेंटेन करते हैं। जैसे कि मोस्टली हमारा हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जो सेकुलरिज्म है वगैरह है, ठीक है। ये जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर से हम हाउ टू रिस्पेक्ट द डाउन ट्रोडन, ठीक है, रेज द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन, तो ये कहते हैं करेज की एक वो आती है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ ए ग्रेट पीपल, ठीक है। तो ये 8 आपके ट्रीटमेंट हो गए। अगर कभी आ जाता है तो मैक्सिमम आप 6 को लिखेंगे, ठीक है। जैसे एपिसोडिक इवेंट एंड सिचुएशन को आप मिला देंगे, एक में कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको दे रखा है। तो ये आपका पीसीएस में बहुत बार आया हुआ है, और 2019 में यूपीएससी में आया हुआ है। ये पीसीएस की जो स्टेट पीएससी की जो एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका कुछ भी इसमें आपको मेंटेन नहीं करना है, सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। विद दिस एग्जाम्पल यू शुड राइट द आंसर, ओके।
नेक्स्ट इज, अब देखो कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं अगर हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ की या किसी भी ह्यूमन एक्शंस में हमारे जो एक्शंस होते हैं उनमें अगर एथिक्स है तो कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है यहाँ पर क्या परिणाम निकलेंगे उससे, ठीक है, क्या परिणाम होगा। तो 3 चीजों को हम देखेंगे, एट इंडिविजुअल लेवल, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल और एट सोसाइटल लेवल। तो देखो इंडिविजुअल लेवल पे भाई पर्सनालिटी वाला हिसाब किताब हो गया, ठीक है, हमने पर्सनालिटी को देखा। और सेकंड चीज ये है कि सोसाइटल लेवल पे सोसाइटी में अगर एथिक्स है तो कैसे देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा ये अभी अधूरा टर्म हो जाता है क्योंकि जब तक हम बिजनेस एथिक्स नहीं देखते हैं, ठीक है, बिजनेस एथिक्स, ठीक है, तब तक ये कंप्लीट टर्म्स नहीं बन पाता। आप एक आंसर को आप स्ट्रक्चर अगर करना है आपको तो आपको बिजनेस एथिक्स भी टर्म देखना पड़ेगा। तो इसको जितना ये है इसमें हम उसको समझा देंगे बाद में, जब ये टॉपिक हम करेंगे बिजनेस एथिक्स कि भाई कैसे क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव हमने बताया था उसमें, ठीक है। तो वहां के 5 पॉइंट एक पॉजिटिव में और क्या 5 पॉइंट इस समय नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा उन्होंने कहा 70-80 घंटे काम करना है, ठीक है। तो एक बिजनेस एथिक्स में ये चीजें कैसे अनएथिकल हो जाती हैं, ठीक है, और कैसे जो हमारे जैसे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है बिजनेस एथिक्स में, एम्प्लॉय का ध्यान देना है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, मिलावट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एथिक्स हैं इनको हम इसके साथ ही आप स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एथिक्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे डीएम का ऑफिस भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान देना। तो ये दोनों मिलाकर आपका आंसर जो है स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आ गए ना, तब आप थोड़े से पॉइंट बिजनेस एथिक्स के जो इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल क्या है कि मींस इंपैक्ट ऑफ एथिक्स ऑन पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बेनिफिट्स दैट वुड एक्रू टू ए इंडिविजुअल, यानी क्या बेनिफिट्स निकल के आते हैं अगर वो ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो पहला बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, ठीक है, ओपन है, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस है, कंसाइंस है, तो ये उसका सबसे अच्छा है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, लोगों को उस पर ट्रस्ट होता है उसकी बात पे। तो एग्जांपल, अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म पेक्यूनियरी गेन इन केस ऑफ प्रोमिसेस या एमओयूज। तो वो किसी भी चीज के लिए अपने छोटे से गेन करने के लिए कभी भी अपने प्रोमिसेस को नहीं तोड़ेगा, ठीक है, और ना ही एमओयूज को तोड़ेगा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला जो एक्रू आता है वो होता है आपका क्या, क्रेडिबिलिटी। सेकंड थिंग क्या होता है, अगर आपका एथिक्स आप सही हैं तो आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, जो मेक्स पर्सन फियरलेस गिव्स कॉन्फिडेंस, इफिशिएंसी और बोल्ड डिसीजन, ठीक है, कॉमा बोल्ड, सॉरी ये बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड डिसीजन आ जाएगा। बोल्ड डिसीजन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अशोक खेमका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अशोक खेमका, जब आपकी लाइफ में इंटीग्रिटी है, ठीक है, करेज है, तब आप क्या करेंगे कि वहां पर किसी भी पॉलिटिशियन के अंदर नहीं आएंगे। देखो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुए थे, जैसे कि इनका शायद 55 टाइम्स जो है ट्रांसफर हुआ था 30 साल के कैरियर में। और सबसे मेजर जो रोल था, इन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। तो सबसे एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि इन्होंने रॉबर्ट बाड्रा जो है उसकी जो लैंड डील्स थी, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ द लैंड डील, उसके हॉस्पिटल से की लैंड डील किसी रियल एस्टेट से थी तो उसको कैंसिल किया था। तब हरियाणा की हुड्डा सरकार ने, हरियाणा कैडर में थे आईएएस, ठीक है, तो उन्होंने इनका बहुत बार ट्रांसफर किया, कहीं यहाँ ट्रांसपोर्ट में डाल दिया कहीं, लेकिन इन्होंने कभी भी इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा, ठीक है। एक बहुत ही एपिटोम एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड इज जैसे कि बोल्ड डिसीजन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, मीन्स अपने आप में कॉन्फिडेंस होना। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, करेज टू डू द जस्टिस। थर्ड थिंग ये होता है बिल्ड अप सोशल कैपिटल। देखो सोशल कैपिटल क्या होती है कि आप जब किसी से रिलेशन बनाते हो, ठीक है, बेनिफिट दैट ए ग्रुप पर्सन बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, तो उससे क्या आपको बेनिफिट्स आता है, तो वो क्या अर्न करता है, ट्रस्ट और कमिटमेंट, ठीक है, क्या अर्न करता है यहां से। सोशल कैपिटल का मतलब यहां पे हो जाएगा कि आप बेनिफिट्स जो लेते हैं वो किन से लेते हैं, फ्रॉम द सोसाइटी, उस सोसाइटी के उन लोगों से लेते हैं जिनका कल्चर
ठीक है, जिनका कल्चर और जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है बताइए। तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां से क्या मिलेगा आपको, व्हेन द नीड्स यू टेक द हेल्प। अब हेल्प कैसी हो सकती है, जैसे कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर पकड़ गया तो उसके उसके अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट देखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 2013 में एक एसडीएम थी, अब तो वो डीएम बन गई हैं लखीमपुर खीरी की, उनका नाम क्या था, हाँ दुर्गा शक्ति नागपाल। ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल। तो जब उन्होंने एक इंटीग्रिटी के साथ काम किया तो वहीं की जो वो ऑनेस्ट थी, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने क्या काम किया कि नोएडा में जो बहुत सी खादान थी, ठीक है, माइंस को, तो माइंस को कैंसिल किया और माफियाओं के खिलाफ, जो माइन माफिया थे वहां पे, ठीक है, उनके खिलाफ एक ड्राइव को किया, तो उनका सस्पेंशन हो गया। तो वहां पर उनकी सोशल कैपिटल क्या थी कि जितने भी लोग थे वहां, ठीक है, इन द इंक्लूडिंग द कंट्री साइड, सभी लोगों ने उनको उनके सस्पेंशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो इसे ही कहते हैं सोशल कैपिटल। ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। छोटे लेवल पे आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स दैट एक्रू बिकॉज ऑफ यू आर ट्रस्टेड, यू आर कमिटेड, ठीक है, आपके बिहेवियर के उसमें। फोर्थ थिंग है हैप्पीनेस। तो देखो हैप्पीनेस कब आती है, सेटिस्फैक्शन से। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस लीड्स टू अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्ट्री। जैसे एग्जांपल, आपको हैप्पीनेस कब आएगा, जब आपने कभी भी एल्ट्रुइज्म किया हो, जैसे कि डोनेटिंग ब्लड्स, दान करना, ठीक है, फिलैंथ्रोपी जो हो गया, ठीक है, और किसी की हेल्प करना, ठीक है, अपना टाइम निकाल के। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना किसी की हेल्प करने के बाद, तो उससे क्या आता है आपका हैप्पीनेस, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल। फिफ्थ आ गया एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग, मतलब एक बहुत ही महत्व, ठीक है, अपर लेवल की एक सेंस ऑफ फीलिंग होना कि हमने एक बहुत ही छोटे व्यक्ति को भी नीचे नहीं समझा है। सपोज एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, जैसे भगवान राम, तो एथिकल एंड वर्चुअस बिहेवियर, ठीक है, विद द एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग, विद यहाँ पे विद आएगा, ठीक है, विद एथिकल एंड वर्चुअस बिहेवियर। एग्जाम्पल लॉर्ड राम डिड नॉट केयर अबाउट लोअर ऑर्डर। देखो जब भगवान राम को वनवास गए थे तो वहां पर ऐसा नहीं था कि कोई राजा महाराजा नहीं थे वहां पर हेल्प लेने के लिए, ठीक है, माँ सीता का जब हरण हुआ था, लेकिन उन्हें डाउन ट्रोडन जो थे वहां के लोग, वहां पे उस समय की बात करें, उस समय के जो आदिवासी लोग थे उनकी हेल्प को लिया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कि एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग, क्योंकि ठीक है, नॉट लोअर ऑर्डर नीड्स लाइक ए किंगशिप रादर देन वर्चुअस करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वर्चुअस करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर एक पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि उन्होंने कभी भी एक राजा की जो सिंहासन था उसकी कभी भी लालच नहीं किया। उन्होंने किसको, एक प्रॉमिस को, एक वर्चुअस बिहेवियर को, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि बेटे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिता के वचनों को, प्रॉमिस को मेंटेन करने के लिए, तब वो कहाँ गए, वनवास गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आ जाएगा आपका एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग। पहली बात प्रॉमिस के लिए कुछ भी कर जाना, सेकंड थिंग है एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग, सबका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। यहाँ से छठा चीज आ जाएगा आपका ग्रेटर सक्सेस थ्रू द प्रोफेशनल एथिक्स। जब आपके प्रोफेशनल एथिक्स हैं, मतलब एज ए डॉक्टर आप गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप गलत जांच नहीं करवाते, ठीक है, और कोई भी जैसे हुआ आप प्रोफेशनल एथिक्स को मानते हैं, तो आप एज ए डॉक्टर यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, अपने करियर के अचीवमेंट्स में। तो ग्रेटर सक्सेस थ्रू प्रोफेशनल एथिक्स। एग्जाम्पल किरण बेदीज कैरियर एडवांसमेंट, क्यों, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय, ठीक है, जैसे कि जेल में जो महिलाओं की स्थिति थी उसको इम्प्रूव करवाने के लिए बहुत से रॉन्ग डूअर्स थे, जैसे कि, ठीक है, उनको जैसे क्या कहते हैं नक्सलवाद, जो नक्सलवादी थे, ठीक है, उनको कन्वर्ट कराना, ठीक है, उनको सही पथ मेन स्ट्रीम में लेके आना। तो इनका एक करियर एडवांसमेंट था, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट इज की बात करेंगे एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। देखो एडहेरेंस ऑफ एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग फॉर कॉमन कॉज।
तो सबसे पहला है कि एडहेरेंस ऑफ एथिक्स से क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, ठीक है। सेल थ्रू मतलब तब भी चलेगा डिफिकल्ट टाइम, जैसे शेयर डाउन, ठीक है, शेयर अगर डाउन भी हो गए हैं तब भी अगर आपका एथिकल बहुत अच्छा है तब भी वो डिफिकल्ट टाइम में चलेगा, ठीक है। इंश्योर लास्ट फॉर इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया ब्रांड इक्विटी एंड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ट्रस्ट है तो जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तब भी उसका ब्रांड इक्विटी और इमेज बढ़ता है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बहुत से आपने देखा होगा कि जब कंपनी हमेशा एम्प्लॉय की सहायता करती है तो वहां पर दोनों के रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी वो थोड़े से पैसे बढ़ाने के चक्कर में एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टीम वर्क भी होता है और वहां पर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। थर्ड इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। वो कंप्रोमाइज नहीं करता है द इंटरेस्ट ऑफ ओन इंटरेस्ट। हेल्प तो गार्नर, सॉरी ये गवर्नर नहीं है, हेल्प गार्नर द कॉन्फिडेंस रेडी फॉर हेल्प इवन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। जैसे स्टेक होल्डर मतलब होता है कि जो सप्लायर आपका है या फिर जो जैसे आप सप्लाई करते हो या आपके लिए सप्लायर है, ठीक है, वो कभी भी आपके रिलेशनशिप उससे बिगड़ते नहीं है। जैसे एग्जांपल डिस्पाइट नॉन पेमेंट द फॉर्मर, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे तो उस समय पेमेंट ना होने के बावजूद भी कोविड में उस कंपनी को मिल्क प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को कहते, तो 4 पॉइंट्स इसके हो गए, ठीक है। ये हमने कहा था ना एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आ गया सोसाइटी लेवल। तो सोसाइटी में वही कहेंगे, ठीक है। सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, करेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो सोसाइटी में क्या होगी कि सोसाइटल वैल्यूज में एथिक्स होने पर यानी ऑब्जर्वेंस ऑफ द एथिक्स एट द सोसाइटी लेवल, किसने इंडिविजुअल और सोसाइटी के लोगों ने। तो सबसे पहला अगर इंडिविजुअल लेवल में बात करें, जो एथिकल सोसाइटी होती है उसमें कभी भी ग्रीड लालच नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ अपरिग्रह, किसी की प्रॉपर्टी को कॉबेट नहीं करना है, ठीक है, नहीं दबाना है। सेकंड पॉइंट आपका आ गया लेस टेंशंस एंड मोर पीसफुल, यानी जब एक दूसरे की सोसाइटी में हम जब एक दूसरे की नीड्स पर हेल्प करते हैं तो वहां पर टेंशंस नहीं होती हैं और सोसाइटी मोर पीसफुल रहती है, ठीक है। अगर हम एथिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्रमोट टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, एक दूसरा चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो हम लोग रहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोई भी अगर अच्छी सोसाइटी है वो हमेशा इक्वलिटी और जस्टिस में वो करती है। फॉर इंस्टेंस सोसाइटी जो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करती है वो कभी भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, ऑन बेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन और सोशल स्टेटस। फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पर्सनल एंड सोसाइटल वेलबींग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब हम दान करते हैं तो एक अपने आप में भी एलिवेटेड सेंस ऑफ विंग का, ठीक है, देखने को मिलता है हमें कि हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और वहां से क्या होता है सोसाइटी भी, सोसाइटल वेलबींग भी होती है। जैसे ऑर्फन फिलैंथ्रोपी में ऑर्फन को एजुकेशन देना है, गर्ल्स एजुकेशन है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के लिए हम कोई काम करते हैं, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए बॉयज को रेस करते हैं, तो वहां पर क्या है पर्सनल और सोसाइटल वेलबींग को आता है। फिफ्थ पॉइंट जो हो गया प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी सोसाइटी है वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखती है तो आपने देखा होगा कि वहां पर कोई भी कूड़ा कचरा, अगर रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है तो हमेशा कूड़ा कचरा जो है वो कहाँ होगा, डस्टबिन में, ना कि सड़कों पर, ठीक है। कोई भी अपने पर्सनल काम के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा जब तक कि वो बहुत ज्यादा नीड से ना आ जाए, और काटा भी तो एक पेड़ के बदले वो कम से कम 50 पेड़ों को लगाएगा, ठीक है। तो प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं दिस इज द एग्जाम्पल में भी आप दे सकते हैं उसको, ठीक है, जो सर कह रहे थे ना कि फैक्ट्स, ठीक है, ये फैक्ट के फॉर्म में। और यहाँ पर आपका कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हो सकता है। प्रमोट्स सस्टेनेबल, जैसे आपका सस्टेनेबल ड्राइव्स जो हो गई, ठीक है, एक सुजाता सिंह है, ठीक है, सुजाता बिश्नोई करके, उन्होंने एक सस्टेनेबल जो ड्राइव किया है, सॉरी जो पेड़ लगाओ ड्राइव किया है, ठीक है, इन द राजस्थान, ठीक है। तो एक सोसाइटी जो होती है वो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप बिश्नोई समाज की भी कह सकते हैं कि ब्लैक बक को कैसे वो करते हैं, ठीक है। थर्ड इज प्रमोशन ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आज के दौर में कंज्यूमरिज्म को
ठीक है, कंज्यूमेंस जो आजकल है मटेरियलिस्टिक जो है, वहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि चेरिस्ड आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म और यूनिटी और बिलोंगिंग टू वन नेशन, मतलब जैसे कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी जो होती है वो इस चीज को बहुत ही पैरामाउंट करती है। ठीक है, अब ये आपके डिटरमिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। ठीक है, अब हम देखो पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि जितना हमने पढ़ा है क्या वहां से हम पीवाईक्यूज कर सकते हैं। तो सीधी का एथिकल कंपासेस सेवरल की डायमेंशंस 2024 में जो आया है आर क्रूशियल इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड द मोरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। तो एक्सप्लेन की डायमेंशन ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन। तो की डायमेंशंस हमने आपको बता रखी है। ठीक है, जो ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे पर्सनालिटी हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन एक्शंस में कैसे बता रखा है। तो आप मिनिमम 6, क्योंकि ये 6 मार्क्स का शायद क्वेश्चन था, नहीं सॉरी ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप मिनिमम 6 में दे सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के उस पर। ठीक है, छोटा सा आपने इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कि ये डायमेंशंस हो गए, तो 1 2 3 4 और छोटा छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस हाउ दीज डायमेंशंस शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कंडक्ट। तो प्रोफेशनल कंडक्ट मतलब क्या होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और एथिक्स को हमें प्रिंसिपल्स और सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड को मानना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दीज डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो शेपिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि कैसे आप एक अच्छा डिसीजन, एथिकल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे एथिकल डिसीजन में क्या हो गया कि फेयरनेस होगा। ठीक है, कंपैशन होगा। ठीक है, तो ये एथिकल वैल्यूज जो होंगी वो आप उस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जब हम आगे मोरल वैल्यूज पढ़ेंगे तब आपका सही से शेप होगा। ठीक है, मतलब ये है कि एक पूरे सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से, एथिकल इज नोइंग, हाँ ये भी 2018 में आया हुआ है यूपीएससी में। एथिकल इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ठीक है, कि क्या आपने सही किया है और क्या सही करना है। ठीक है, तो सीधी बात है, एक पर्सनालिटी लेवल पे है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी लेवल पे है। ठीक है, क्या आपको राइट सही करना है, तो सही है व्हाट यू हैव राइट टू डू, क्या आपको राइट है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका शेप हो जाएगा, यहीं से स्ट्रक्चर हो जाएगा। व्हाट इज द मीन, वाई द मीन। ठीक है, वाई द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, वही आ गया, यूपीएससी 2023 में आया है, डिटरमिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेस का। और फोर्थ पॉइंट आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरलिटी, वो हमने कल करवाया था आपको। ठीक है, प्रीवियस उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल और उसके साथ साथ आप एक फ्लो चार्ट भी ऐसे बनाएंगे जो हमने आपको बताया था। ठीक है, इस टाइप से, ये यहाँ से एक मिनट, अगर हम ये इस टाइप से आप फ्लो चार्ट लेंगे, ये है, और एक सही से इसको बनाएंगे। तो हमने बताया था आपको कि मॉरलिटी, एक बार आप इधर लिखेंगे एथिक्स और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मॉरलिटी। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देंगे और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से राइट हैंड कंडक्ट है, किस चीज़ को हमने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन शेप हो जाएंगे, इनको आप ट्राई करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक है।